हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट करवाने वाला हूं और यू कैन से फुल रिवीजन करवाने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूं मैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको 1 to 5 टॉपिक्स और टॉपिक नंबर 11 ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है। तो जिनको पिछला वाला टॉपिक्स रिवाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आता है, मतलब इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो 99.9999% इसी वाले टॉपिक से आने के चांसेस रहता है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक नंबर 6 है ना, इसी से रिलेटेड टॉपिक नंबर 7, 8, 9 और यू कैन से 10, तो ये सारे टॉपिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है, पीपीसी कर्व और पीपीएफ। पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सी फॉर कर्व, एफ फॉर फ्रंटियर, एक ही बात होती है, ओके। तो पीपीसी में एक तो मीनिंग पढ़ना है, इसके अजम्पशंस पढ़ने हैं, इसके अलावा इसका स्केड्यूल एंड कर्व पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिन लोग को ये पीडीएफ नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो उस लिंक को ज्वाइन करके, ओके। आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर चाहिए तो। नहीं तो आपके पास जो भी बुक है, बुक ओपन कीजिए, सेम टॉपिक्स है, और अपनी बुक के साथ साथ इस वाले नोट्स के साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या पीपीएफ का मतलब, और यू कैन से पीपीसी का मतलब। तो पीपीसी क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, राइट, याद रख लेना। पीसी का मतलब है, पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो एक तो पॉसिबिलिटीज आ गया और फर्स्ट है प्रोडक्शन, सी फॉर कर्व या एफ फॉर फ्रंटियर। तो इसमें आपको मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इट इज अ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड में बोलें तो PPC shows all possible combination of two goods या two commodities which can be produced by an economy with the help of fully utilization of resources and with available technology। तो सिंपल वर्ड में बोलें तो देखो भाई, अगर हम लोग किसी दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्निक्स एंड जो भी रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइज करके, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। सर मान लो एग्जाम्पल के लिए ये एक खाली ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का लैंड है, ज़मीन का जगह है, मतलब ज़मीन है, खाली जगह। इस पे कोई एक किसान है, मिस्टर ए, ये फार्मर है, ये इस पे गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है। तो इस ज़मीन पे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है, वीट भी, राइस भी, ठीक है, एप्पल भी, ऑरेंज भी, वेजिटेबल्स में बहुत सारे, पोटैटोज, टोमेटोज, बहुत सारे। बट हमने ये अजम्पशन लिया, हमने ये माना कि हम इस ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ टू कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, तभी जाके हमारा पीपीसी कर्व बनेगा, ओके, या पीपीसी फ्रंटियर बनेगा। तो वी आर अज्यूम्ड, तो आगे चल के अपने को अजम्पशन भी पढ़नी है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, अजम्पशन से भी एमसीक्यू आता है और इसके प्रॉपर्टीज भी आते हैं। तो अजम्पशन में हमने मांगा कि जो हमारे पास रिसोर्स है ना, ये जमीन है, वो फिक्स है, मतलब कि मान लो 1 एकड़ है तो 1 ही एकड़ है, बीच में इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। और हमने इस जमीन पे सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं या कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी, राइट। हम सोच रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटीज़ का मतलब फ्यूचर वाली होती है कि हो सकता है। तो इतने ज़मीन पे अगर हम सिर्फ 2 ही कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो पीपीसी आता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने लेबर इंटेंसिव लगाया तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल लगाया तो कैपिटल, राइट। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, वो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा रिसोर्स ऑफ, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल गुड्स। मतलब ये जो रिसोर्स होते हैं ना, रिसोर्स वो हो सकता है एक गुड्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, दूसरे के लिए थोड़ा कम फायदेमंद हो, तो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ये भी अजम्पशन हमने माना हुआ है। और जितने भी रिसोर्स है उसका हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तब जाके जो ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, ABCD पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसके ऊपर है। तो हमने माना हम गुड्स राइस और टैंक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, राइस, वीट भी लिख सकते हो, एप्पल, ऑरेंज भी लिख सकते हो, जो मर्जी बोलो। तो आपके बुक में नॉर्मली राइस और टैंक है, तो इसलिए वहीं से लिया मैंने, राइट। और ये शेड्यूल है पीपीसी का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 14, 12, 9, 5 और 0, यानी 15, 14, 12, 9, 5 एंड 0।
सर ये क्या हमें रट्टा लगाना है? नहीं भाई नहीं, ये रट्टा नहीं लगाना। मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये बनाना सिखा दूंगा पीपीसी स्केड्यूल। और स्केड्यूल बन गया तो आप आसानी से कर्व भी बना सकते हैं, क्योंकि भाई स्टैट्स में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th में 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर स्केड्यूल दे देता है तो एक को एक्स एक्सिस पे एक को वाई एक्सिस पे रखो और आसानी से आप कर्व बना सकते हो। तो ये जो टेबल फॉर्म में होता है ना, इसे हम बोलते हैं स्केड्यूल। ओके, पीपीसी स्केड्यूल, आगे चल के डिमांड स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल, ये सब आएगा। और जो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो स्टैट्स में हम उसे कर्व बोलते हैं, याद रख लेना। कर्व एंड स्केड्यूल, कर्व एंड स्केड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन को स्केड्यूल बोलते हैं, या शेड्यूल आप बोलो, जो मर्जी प्रोनाउंसिएशन करो। और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसे कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा, तो मैं आपको फटाफट जल्दी से क्या कर दूँ, पीपीसी स्केड्यूल बनाना सिखा देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखो आपको क्या करना, खुद से इमेजिन करो, इधर पे तो ABCD पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगा। 2 गुड्स का नाम ले लो। अब आपके लिए मैंने ले लिया है वीट और दूसरा ले लिया है मैंने राइस। तो 2 गुड्स आपको ले लेना है। ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट वाला गुड्स लोगे ना, उसको आपको स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4। ओके, अब इसका टोटल ले लो। टोटल कितना आ गया है? 10। तो टोटल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझना, टोटल इसका है कितना? 10 है, 10। तो आपको राइस जो सेकेंड वाला गुड्स है ना, उसको स्टार्ट करना है 10 से, 0 के सामने 10। अब यहाँ पे 1 है नेक्स्ट, तो आपको 10 में से 1 लेस कर लो तो 9 आ जाएगा। फिर 2 है तो 9 में से 2 लेस करो 7, फिर 3 लेस कर लो 4, और फिर 4 में से 4 लेस करेंगे तो 0। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन बन गई ABCDE, करेक्ट। ये आपका पीपीसी स्केड्यूल बन गया। ये आपकी पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हो गई, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बना दो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आपको समझना है कि कैसे हमने बनाया है पीपीसी। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। सर इसमें कोई भी गुड्स ए ले लो और गुड्स बी ले लो। गुड्स ए ले लिया हमने और गुड्स बी ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी ले लिया हमने, तो यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4 और 5, ऊपर में 4 तक बनाया था तो अब की बार मैंने 5 ले लिया, और 5 ले लिया है तो इसका टोटल कितना होता है? 15 होता है टोटल। तो आप स्टार्ट किससे करोगे? 15 से स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट विद 15, फिर इसमें 1 लेस करो 14, 14 में 2 लेस करो 12, 12 में 3 लेस करो इसके सामने वाला तो 9, 9 में 4 करेंगे 5, 5 में 5 करेंगे तो 0, तो अपने आप 0 आ जाएगा। इसको ABCDEF ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। तो दिस इज सिंपली व्हाट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नहीं कर्व नहीं, इसको स्केड्यूल बोलेंगे, पीपीसी स्केड्यूल, पीपीसी स्केड्यूल, या पीपीएफ स्केड्यूल, पीपीएस स्केड्यूल। सर एक और बनाओ, मज़ा नहीं आया, ये लो। तो आपने एक्स गुड्स ले लेना है, वाई गुड्स ले लेना है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कॉलम बनेगा 3, क्योंकि एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बनता है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ABCD बनता है। 0 से स्टार्ट करना है और काउंटिंग लिखते चले जाओ, जहाँ तक वहाँ तक लिखते चले जाओ। तो 6 तक लिख लिया इस बार, और इन सब का टोटल कर लेना है, इन सब का आपको टोटल कर लेना है। तो सर इस बार टोटल आया है 21, तो स्टार्ट विद 21, 0 के सामने 21, फिर उसमें 1 लेस करो, फिर 2 करो, फिर 3 4 ऐसे लेस करते रहो। 20 में 2 करा 18, 18 में 3 कर दिया तो 15, 15 में 4 करा 11, 11 में 5 करा 6, और 6 में तो 0। तो ये अपने आप ABCDEF और G, ये अपने आप कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस टाइप से आप पीपीसी खुद भी बना सकते हो। पीपीसी स्केड्यूल यू कैन खुद से बना लेना, कोई भी रटना नहीं है। और एक बार स्केड्यूल बनाना सीखें तो पीपीसी कर्व इसी स्केड्यूल से बनता है, ठीक है जी। तो इसी स्केड्यूल से, तो किसी बुक में ये वाला मिलेगा, किसी में ये और किसी में ये स्केड्यूल मिलता है, राइट। तो अब आ जाओ जी, यहाँ से कैसे बनाएंगे कर्व, कैसे बनाना ध्यान से सुनो। तो ये राइस है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो 0 1 2 3 लिया ना, उसको आप एक्स एक्सिस पे लेना, उसको आप एक्स एक्सिस पे 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, ये इक्वल रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इक्वल, ये लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पीपीसी स्केड्यूल बना देता हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा 1 1 करके आप बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनती है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑलवेज रिमेंबर गुड एक्स को एक्स एक्सिस पे ही लेना, बाकी आप वाई पे भी ले सकते हो, कोई उससे डिफरेंट नहीं बनता है कर, बट बेटर वन इज एक्स वाले को एक्स पे ही लो। मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो गुड्स होता है ना, ये 0 से 5, ये आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और दूसरे वाले को वाई एक्सिस पे लेना है, राइट। तो ये जो हमने टैंक है ना, टैंक है वाई एक्सिस पे और राइस है एक्स एक्सिस पे। इससे क्या होगा, ग्राफ आसानी से बन जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी आप जैसे मर्जी वैसे बना लो, दोनों सही होता है और दोनों से ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। तो इधर पे हमें ले लेना है कितना, इधर पे 2 2 का ले लो, 2 4 6 8 10।
आप 1-1 करके भी ले सकते हो सर 1-1 करके लो, 2-2 भी ले सकते हो, 3-3 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास जगह है कि नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे चलो 10 बना देते हैं, 10, ठीक है, इसके ऊपर में आ जाएगा वाई एक्सिस। तो 0 पे कितना है, 0 पे सर 10 है, तो अपना 0 पे 10 यहाँ पे हो गया। 1 पे कितने थे, मैं ये वाला बना रहा हूँ, 1 पे कितना, नहीं ये वाला जो एग्जाम्पल बताया ना, ये तो इसका डायग्राम बना रहे हैं अपन। ओके, तो 0 पे 10, 1 पे 9, तो 1 पे मैंने 9 बना दिया, 1 पे 1 के सामने 9, यहाँ पे 1 1 ये दो ना ऐसे ऐसे और इसके सामने 9, तो इस टाइप से बनाते हैं कर्व, यू नो वेरी वेल। तो 1 के सामने 9 बना दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.9। 2 पे कितना है, 2 पे 7, 3 पे कितना है, 3 पे है 4, 4 पे कितना है 0। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये अपने आप इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है, इस टाइप से कर्व टाइप का बनेगा। कहने का मतलब क्या है, पीपीसी हमेशा क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ये अगर पीपीसी है तो ये इस टाइप से कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन। इसे कौन सा कर्व बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। कौन सा, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओके, तो ये जितने भी पीपीसी हैं ये ऑलवेज याद रख लेना, ये प्रॉपर्टी होता है। अभी हमें पढ़ना है कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, राइट। पीपीसी कर्व नेवर बी कॉन्वेक्स और नेवर बी स्ट्रेट लाइन। आगे के चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2 और 3, ठीक है, उसमें हमें एक बजट लाइन भी बनाना है, ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, और उसके अलावा आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व बनाना है। तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है और स्ट्रेट होता है बजट लाइन। सर 3 टाइप के कर्व होते हैं टोटल, याद रख लेना, 3 टाइप के कर्व होता है। एक तो ये हो गया कॉनकेव टू द ओरिजिन, दूसरा स्ट्रेट एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दूसरा स्ट्रेट एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो एक कर्व ऐसा होता है, ध्यान से देखो, हाँ जी, तो एक कर्व होता है इस टाइप से, ये हमने पीपीसी बनाया, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये इसे हम बोलते हैं कॉनकेव, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये आईसी कर्व होता है, ये आगे चल के अपने को प्राइस लाइन पढ़ना है, प्राइस लाइन होएगा, और ये पीपीसी होता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो ऑलवेज रिमेंबर पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीपीसी नेवर बी स्ट्रेट, नेवर बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे आ जाओ क्विकली। तो पीपीसी क्या होता है, इट शोज all the possible combination of two goods which can be produced by an economy with the help of full utilization of technology, given technology and full utilization of resources। सिंपल, इसका एक नंबर में मीनिंग आएगा, तो ये मीनिंग याद रख लेना है। इसका assumptions क्या क्या हैं, रिसोर्सेज आर फिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका गिवन रहता है, डू नॉट चेंज, एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। उसके अलावा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ओनली 2 गुड्स। तो दीज आर दी अजम्पशंस। इसके अलावा दिस इज पीपीसी स्केड्यूल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और प्रोडक्शन ऑफ 1 गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एंड इसके अलावा आपका कौन सा है, ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस टाइप से कर्व बनता है, ऑलवेज कॉनकेव होता है। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सारे ABCD, ये सारे पॉइंट जो है ना, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जो ये दिखाता है हम अपने रिसोर्स का फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये कर्व भी होता है, ये आपको शो करता है यहाँ पे जैसे पॉइंट इनर में जितने भी पॉइंट है, ये आपको अनएफिशिएंट या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन शो करता है कि हमने रिसोर्सेज का यूज सही से नहीं करा। और अगर कोई पॉइंट बाहर में है, कोई पॉइंट मान लो इधर पे बना दिया, तो ये क्या होता है, ये फुल्ली यूटिलाइज होता है। ABC ये जो भी पॉइंट है, ये फुल यूटिलाइजेशन। अगर मैंने कोई इस तरफ यहाँ पे पॉइंट बना दिया है O या यू कैन से P, ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को डिनोट करता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे बता देते हैं आपको। एक पेज नया इंसर्ट कर देते हैं, रुको, एक सेकेंड दो। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि सर जो पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी कर्व जो होता है, पीपीसी कर्व क्या होता है, ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, मतलब इस टाइप से होता है। तो ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन होएगा, कॉनकेव। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, जैसे A है, B है, C है, D है, ये सारे पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं, फुल यूटिलाइजेशन। जितने भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये जो कर्व है ना, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो फुल यूटिलाइजेशन डिनोट करता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, ये क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट करेगा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब भाई जितने हमारे पास रिसोर्स है उसका हमने पूरा यूटिलाइज करेंगे, तब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट तक जाना है, यानी कि इस टाइप से कर्व बनाना है आगे, तो अपने को रिसोर्स में ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हम आगे वाले पॉइंट को अचीव कर पाएंगे, आगे वाले पॉइंट तक प्रोडक्शन अचीव कर पाएंगे। और अगर कोई पॉइंट इन द इनर दिस कर्व है, कोई पॉइंट पीपीसी के इनर में है,
1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट नंबर क्यू। तो क्यू बोलो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये पॉइंट डैट 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 डैश करके इस टाइप से पैरेलल, और ये पॉइंट इस टाइप से ऐसे ऐसे पैरेलल। तो ये जो इनर वाला पॉइंट है क्यू, क्यू इंडिकेट करता है अंडर यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनएफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्स का सही से यूज नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन इतना ही रह जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना हो सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है अगर आपने रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करा और सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन करा है। अगर आपको यहाँ तक प्रोडक्शन करना है, इस पॉइंट तक, तो आपको अपने रिसोर्स को ग्रोथ करना पड़ेगा और रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शंस आपकी अंदर होती है इस वाले पीपीसी से, राइट, पॉइंट क्यू एफ कहीं पे भी इसके इनर में, तो इसका मतलब आपने अपने रिसोर्स का अच्छे से यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है। उसके अलावा एक चीज़ और सुनना जरा ध्यान से, जो आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बनाया, जैसे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 0 1 2 3 4, राइट, फिर 10, फिर 9, फिर 7, फिर इसमें 3 माइनस किया 4 और ये 0। तो ये आपने पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं 2 गुड्स का, कोई से भी 2 गुड्स का नाम आप लिख सकते हो, एप्पल ऑरेंज लिख सकते हो। ये है आपका एप्पल का प्रोडक्शंस, ये है सपोज आपका ऑरेंजेस का प्रोडक्शन। अब यहाँ पे 2 कॉलम और बनाना है, ध्यान से सुनो, 2 कॉलम और बनाना है, साथ साथ में आगे टॉपिक नंबर 8 9 आएगा। सर इस टॉपिक का नाम है MRT, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और एक होता है MOC और MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से सुनना, ये होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज ABCDE। और ये है आपका गुड्स का नाम ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंजेस और एप्पल, ओके। नंबर्स में है 1 2 3 या 1000 में रहेगा, टन्स में रहेगा, जैसे मर्जी वैसे रहेगा। तो ये आपने बनाया, इसका टोटल किया 10 और इसको यहाँ पे लिखा, फिर 1 - 9 2 - 7 3 - 4 और फिर 0। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बन गया। अब मेरी बात सुनना, MRT का फार्मूला होता है डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो पहले में डैश। अब ध्यान से सुनो भैया, डेल्टा वाई, तो वाई वाली गुड्स कौन सी है? वाई वाली ये है, और एक्स वाली पहली वाली गुड्स है। तो वाई में चेंज, पहले 10 से 9 हो गया, तो पहले में तो डैश लिख देना, दोनों डैश होता है, ये भी और ये भी। लेकिन अब सुनो, 10 से 9 पे डिक्रीज कितने का हुआ? चेंज कितने का हुआ? 1 का हुआ। और यहाँ पे 0 से 1 इंक्रीज हुआ, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का हुआ। फिर इसके अलावा 9 से 7 पे गए तो कितना हुआ? 9 से 7 पे गए तो 2 हुआ, तो 2। और इस वाले के सामने 1 से 2 पे गए तो 1 का इंक्रीज, तो यहाँ पे रेशो 1। इसके अलावा यहाँ पे सुनो भाई, 7 से 4 पे गए, 7 से 4 पे गए तो 3 का डिफरेंस, लेकिन 2 से 1 पे गए तो 1 का ही डिफरेंस। तो जब y में चेंज करते हैं तो 1 2 3 आएगा, फिर 4 से जब 0 पे जाओगे, 4 से 0 पे, तो आपका कितना हो जाएगा? 4। तो 3:1 4:1, लेकिन आपने यहाँ से यहाँ किया, तो y में चेंज डिवाइड बाय x में चेंज, y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, राइट। दिस इज कॉल्ड MRT। इसको लिखते कैसे हैं? तो रेशो के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? रेशो के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसे बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और MOC क्या होता है? MOC क्या होता है? जो इसमें डिक्रीज आया ना, 1 2 3 4, यही MOC होता है। पहले में डैश, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जो इसमें डिक्रीज होता है, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेज व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन यूनिट, more and more units of one commodity increases, then the other commodity will be sacrificed, और जितनी यूनिट सेक्रीफाइस होगा उसे हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एक नंबर में मीनिंग आता है। तो MRT समझ लो, तो वही MOC है। MOC में क्या होता है? सिंपली अगर मान लो 1/1 है, 2/1 है, सपोज भैया यहाँ पे 2/1 है, इसको 2 लिख सकते हो, 3/1 है, इसको 3 लिख सकते हो, 4/1 है तो इसको 4 लिखते हैं, 1/1 है तो इसको 1 लिखते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है? जो डिक्रीज वाला है डेल्टा वाई, वो लिख लेना है। MRT इक्वल्स टू क्या हो गया सर? डेल्टा वाई, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो MRT ऐसे भी लिखते हैं, सैक्रिफाइस इन वन गुड, जो एक गुड है, सैक्रिफाइस इन वन गुड डिवाइडेड बाय गेन इन अदर गुड्स,
ठीक है जी। तो सैक्रिफाइस वाला ऊपर लिखना है, सैक्रिफाइस वाला ऊपर लिखना है, लेकिन गेन वाला नीचे लिखना है। तो सैक्रिफाइस वाई में हो रहा है, डिक्रीज को सैक्रिफाइस बोलते हैं, 1 2 3 4, और इसमें एक एक का गेन हो रहा है, तो 1/1 या 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। तो दिस इज योर व्हाट पीपीसी, दिस इज योर पीपीसी। सर पीपीसी क्या हुआ, पीपीसी क्या हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो पीपीसी का क्या क्या हमने पढ़ लिया, ध्यान से देखो जरा, सुनो 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 मेरी बात सुनो। पीपीसी शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्निक्स। और इसके अजम्पशंस क्या क्या है, रिसोर्सेज आर फिक्स, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज are not equally efficient in productions of both the goods or all the goods, productions of only two goods, and technology does not change, कभी भी चेंज नहीं होता। पीपीसी स्केड्यूल हो गया, बनाना सीख गया, पीपीसी कर्व हमने बनाना सीख गए, ठीक है जी। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब कब होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कब होगा, वो बता दिया मैंने, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सुनो भाई, ये दोबारा से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है जो मैंने अभी आपको बताया है, जैसे वीट है, टैंक है, 1 2 3 4 है, ये 10 9 7 4 0 कैसे कैसे है ऑलरेडी, और प्रोडक्शन पॉसिबल या कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो एमओसी एमआरटी, एमआरटी क्या होता है, रेशो के फॉर्म में होगा, पहला डैश डैश 10 से लेस करा हमने, फिर 9 से 7 पे, 7 से 4 पे, और ये तो 1:2, 2:1, 3:1 एंड 4:1, और इसमें 1 2 3 4 जो भी डिक्रीज हुआ है सिर्फ एमओसी लिखना होता है, बस दैट्स इट। यहाँ पे इसका डायग्राम आप बना सकते हो। फिर इसके अलावा आ जाती स्लोप्स। अब सुनना जरा, जो ये भी ऑलरेडी बता दिया है, तो एमओसी सॉरी पीपीसी का स्लोप्स कैसा होता है, ऑलवेज ना तो कॉन्वेक्स होगा ना तो कांस्टेंट यानी स्टेट होगा। कांस्टेंट और कॉन्वेक्स कभी नहीं होता पीपीसी, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, जिसे हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं। ये इस टाइप से होता है ना पीपीसी, तो कॉन्केव प्लस वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, इसलिए ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड स्लोप डाउनवर्ड। क्वेश्चन आएगा छोटा सा, वाई पीपीसी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की होता है, की वजह से होता है। देखो यहाँ पे ये जो एमओसी या एमआरटी है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, और एमओसी 1 2 3 4 ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइट, डे बाय डे। तो इसी की वजह से पीपीसी क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, व्हाई पीपीसी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन, तो आपको लिखना है पीपीसी कर्व ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या यू कैन से इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। तो दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स, और इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज भाई एक गुड्स का अगर प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में आपको डिक्रीज करना पड़ता है, और एक गुड्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन जो है 2-4 यूनिट से घटता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एफिशिएंट फॉर ऑल द गुड्स। तो सभी गुड्स के लिए, ऑल गुड्स के लिए इक्वल एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज। एक गुड्स का 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स का 1 से ज़्यादा यूनिट आपको डिक्रीज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नॉट फुल्ली एफिशिएंट, जो हमने अजम्पशंस यहाँ पे पढ़ा था। तो इसका मीनिंग भी कई बार अलग से पूछ देता है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। नॉट इक्वली का मतलब, अगर किसी एक गुड्स का 1 यूनिट का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो अदर गुड्स में जरूरी नहीं है कि 1 ही यूनिट घटे, अदर गुड्स में कई सारे यूनिट घट सकते हैं। जिसमें 1 यूनिट घटता है तो वो उससे जो भी डायग्राम बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, 1 यूनिट बढ़ाया 1 यूनिट घटा, इक्वल रेशियो में जब घटता है 5 5 5 5, तो जब भी एमओसी क्या होगा, इक्वल होगा, तो आपका लाइन जो है कांस्टेंट बनेगा, और एमओसी अगर डिक्रीजिंग होगा तो आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा, जो कि आगे चल के आईसी कर्व और बजट लाइन अपने को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है डाउनवर्ड स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको कि पीपीसी शोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज it is because in a situation of full utilization of given resources, production of both the goods cannot be increased, more of X can be produced only with less of Y. A PPC shows, yeah, a PPC is downward sloping because production of more quantity of one goods, the economy must produce less quantity of other goods. So this is called what? PPC curve स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो ये 2 क्वेश्चन भी बता दिए, पीपीसी का मीनिंग बता दिया, और इसी वीडियो के साथ हमारा पीपीसी कर्व का क्या आता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके अलावा आगे चल के आपको पीपीसी में चेंजेस भी पढ़ना होता है, पीपीसी कर्व के रोटेशंस और इंक्रीज डिक्रीज भी पढ़ना होता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, राइट, तो उसको अलग से आपको करा देंगे, तो टेंशन मत लेना, राइट। तो आपको पीपीसी के लिए इतना ही पढ़ना था। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नोट चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी और सॉल्व योर डाउट्स।
तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, यूटीज़ है या हाफ ईयरली या एनुअली एग्जाम आने वाला है, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। और आपको सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिलता चला जाएगा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।